तो भक्तों राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों तो आज हम एक शिव कथा में सुनेंगे, जिसके घर में बेटी पैदा होती है, जिसके घर में बेटी है, क्या वो महादेव का आशीर्वाद होता है? उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। तो चलिए जानते हैं। अगर आपके घर में भी एक बेटी है तो इस कथा को श्रवण जरूर करना, क्या पता शायद आपका भाग्य खुल जाए। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। बेटा बार बार गलती करता है तो उनको माता पिता क्षमा कर देते हैं। बेटी को एक गलती करते हैं तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके घर में जो बेटी ने जन्म लिया है तो आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है। ये भगवान ने कृपा की है। जिनके घर में बेटी नहीं हो वो घर अधूरा है, वो दाम्पत्य अधूरा है। बेटी है विश्वास की, जीवन का आधार। पिता होने का एहसास तो बेटी कराती है, पूर्ण पिता होने का एहसास ये बेटी कराती है। बेटी है विश्वास की, जीवन का आधार। उसके बिन सोना लगे घर आंगन संसार। बेटी बिन सोना लगे घर आंगन संसार। आजकल की बेटी क्या नहीं कर सकती। बड़े बड़े पद पर आजकल की बेटी बैठी है। आजकल की बेटी श्रवण कुमार बन रही है। समय आ गया लो सभी अपने विचार सुधार। समय समय पर विचार का परिवर्तन होना चाहिए। समय आ गया लो सभी अपने विचार सुधार। आज के युग की बेटियां होती श्रवण कुमार। आज के युग की बेटियां होती श्रवण कुमार। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी। हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी। मत बांधो बेड़ियों में उसको, कुछ भी कर सकती है बेटी। दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है हर बेटी। दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है हर बेटी। इसलिए मेरे शास्त्रों की कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रवक्ताओं ने इसका प्रचार नहीं किया हो। पुत्र जब पिता के गुरु होते तब ये संस्कार संपन्न बेटी ये लक्ष्मी का स्वरूप है। माता पिता का भाग्य खोलती है, परिवार का भाग्य लेकर आती है। संस्कार संपन्न बेटी माता पिता के गृह में लक्ष्मी रहती हैं, लेकिन संस्कार लेकर जब ससुराल जाती है तो वह ससुराल में ये लक्ष्मी नहीं रहती, वो स्वयं महालक्ष्मी हो जाती है। इस परिवार का सर्व मंगल करती है। ये बेटी की महिमा, ये पुत्र की महिमा। बेटी हर सिंगार है, बेटी हर सिंगार है।
आपके घर में पुत्र वधु बनकर आए हैं, उनका अधिक आदर करें। पुत्र वधु जिनको कहते हैं, अधिक आदर करना है। आपके घर में जो पुत्र वधु हैं वो भी किसी बाप का प्रेम है, किसी बाप के हृदय की धड़कन है, किसी बाप का कलेजा है। आपके घर में पुत्र वधु बनकर उतरी है, उनका अर्थ नहीं है कि पुत्र वधु बनकर जन्मी है। आपके घर में जो किसी बाप की बेटी पुत्र वधु बनकर आई है, तो आपका पुत्र का जो आदर करते हैं, आपकी बेटी का जो आदर करते हैं, उससे भी 10 गुना अधिक आदर आपके घर में पुत्र वधु का भी करना चाहिए। ये भी कोई बाप का प्रेम तो है, कोई पिता का श्वास है। आपके घर में जो पुत्र वधु है उसका आदर करो, ऐसा आदर करे, ऐसा प्रेम व्यक्त करे, उसके माता पिता का प्रेम भी गौण बनने लगे, छोटा बनने लगे। ये आदर करना है, ये जीवन शैली बदलनी है। जीवन में सुखी होने के व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। स्वभाव के बिना कभी कोई घर में परिवार में सुख नहीं आता। घर हमारा हमारे व्यवहार से बदलता है, घर हमारा स्वर्ग हमारे व्यवहार से बदलता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि घर में बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर वो घर स्वर्ग समान है। ये झूठ बात है। सुंदर सुंदर बड़े बड़े फर्नीचर से हमारा घर स्वर्ग नहीं बनता, हमारे सुंदर नेचर से हमारा घर स्वर्ग बन सकता। हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए, हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए, हमारा घर स्वर्ग बनता है। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र दक्ष, स्वयं भगवान ने आपकी पुत्री बनकर आपके आंगन को पावन करें, इस धरा को धन्य करें। पिताजी आप मुझे मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष को मार्गदर्शन किया। जगत जनेता जगत माता भवानी आद्य शक्ति जिनके द्वारा जगत का प्रागट्य हुआ है, वो जगत की मां है। किसी की पुत्री बनी नहीं और बनने के लिए हाँ भी नहीं कहेगी, लेकिन मुझे पता है कि देवी देवता तब से आधीन है। इसीलिए घनघोर जंगल में जाकर माता जगदम्बा का आराधन करें, माता भवानी का आराधन करें, शिवानी को याद करें, महेश्वरी को याद करें, भवानी को याद करें, शंकरी को याद करके कठिन तपस्या करने के बाद माता भवानी का दर्शन मिले तो और माँ आपको मांगने के लिए कहे तो कहना कि मेरे आंगन को पावन करे, मेरे दाम्पत्य जीवन को पूर्ण करें और धरा को धन्य करे। अद्भुत लीला करने के लिए माँ ब्रजेश नगर में मेरी पुत्री बनकर आप पधारी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में गए। दक्ष महाराज ने वीरणी को कहा, वीरणी मैं घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। वीरणी ने पूछा कि तप का कोई प्रयोजन, तप करने का कोई हेतु, कोई कारण? दक्ष महाराज ने कहा, हे वीरणी, पिता ब्रह्मा जी ने कहा है हमारा दाम्पत्य जीवन अधूरा है, हमारे आंगन में बेटी का जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए बेटी के लिए हमारे दाम्पत्य जीवन में पुत्री का जन्म होना चाहिए, इसीलिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। वीरणी ने बहुत प्रशंसा की, धन्य है दक्ष महाराज, बहुत समय से मेरे मन में निरंतर बात रहती थी, बस मेरे वहां बेटी का जन्म होना चाहिए, मुझे पुत्री मिले, मुझे बेटी मिले। और मेरे मन की, मेरे हृदय की, मेरे मुंह की बात आपसे मुंह से निकली, मैं धन्यता व्यक्त करता हूं। नगर में जो सज्जन दृष्टि सृष्टि लोग थे, ये सब लोग दक्ष महाराज को मिलने के लिए आए और कहने लगे कि हमने सुना है कि आपको बेटी के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। दक्ष महाराज ने कहा, मैं बेटी के लिए जा रहा हूं। सभी सज्जन लोगों ने दक्ष महाराज को बहुत बड़ा सम्मान दिया, आदर दिया। दक्ष महाराज समाज को बहुत बड़ा विचार प्रदान कर रहे हैं, आप पहल कर रहे हैं। पुत्र के लिए तो बहुत राजा महाराजाओं ने तपस्या की, लेकिन आप पुत्री के लिए जा रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, समाज को एक नया विचार प्रदान कर रहे हैं, आप धन्य हैं आप। और एक बात याद रखना, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है ना, तो ये बेटी तो है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, ये ईश्वर का विश्वास है। आपके घर में जो बेटी बनकर जन्मी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसको सही प्यार दें। और एक बात कहूं,
बेटी के प्रति पिता का सच्चा प्रेम है तो आपकी बेटी कहीं गलत जगह पर प्रेम ढूंढने के लिए कभी नहीं जाएगी। हमारे प्रेम में आदर होना चाहिए, हमारे प्रेम में अद्भुत शक्ति होनी चाहिए कि हमारी बेटी कहीं गलती करे ही नहीं जीवन में। ऐसा आदर, ऐसा प्यार। शाम होते ही रोज पास में बैठना चाहिए, बेटा ठीक है ना तुम, एक बार अनुभव तो करना। आपके घर में युवान बेटी है, पिता पास में बैठकर दो मीठे शब्द तो बोले, बेटी की आंख भर आती है। इसीलिए धन्य हो पिता, भगवान ने जिनको बेटी दी है। इन सभा में जिनके दाम्पत्य जीवन में भगवान ने बेटी दी है, इस दाम्पत्य को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आपने भगवान का विश्वास जीत लिया है, आपने भगवान का भरोसा जीता है, इसलिए आपके वहां बेटी है, आपके वहां पुत्री है। नगर में सज्जन लोगों ने बहुत आदर दिया दक्ष महाराज को। दक्ष महाराज ये पहली बार हो रहा है, अब तक बेटी के लिए कोई तपस्या करने के लिए नहीं गई, आप जा रहे हैं और समाज को नई दिशा दिखाना इस सज्जनों का श्रेष्ठ काम है। और दक्ष महाराज घनघोर जंगल में गए मां जगदम्बा का आराधन करने के लिए, और दक्ष महाराज ने माता भवानी की सुंदर स्तुति का गायन किया, माता जगदम्बा का आराधन किया। स्वयं दक्ष महाराज ने माता आद्य शक्ति भवानी महेश्वरी की सुंदर स्तुति की है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत लंबी स्तुति है, संस्कृत में है, भगवान महर्षि वेदव्यास की रचना है, जो दक्ष महाराज ने माता भवानी के लिए गाया है। आइए इनमें से एक श्लोक सुनिए हम। महिषानी नमस्तुभ्यं, मैं प्रणाम करता हूं हे महेश्वरी, हे शिवानी, हे शंकरी, हे भवानी, हे काली, हे महाकाली। जितने भगवान शिव जी के नाम है उनके सामने इतने शिवानी के नाम है। जैसे भगवान शंकर जी के शिव सहस्त्र नाम है महादेव के, वैसे महादेव के सहस्त्र नाम है। भगवान महादेव जी के 108 नाम हैं, तो आद्य शक्ति भवानी के भी 108 नाम हैं। शिव और शिवानी साथ में रहते, अद्भुत लीला करते हैं। इसलिए दक्ष महाराज ने माता भवानी को प्रणाम किया, माता भवानी को नमस्कार किया है। महिषानी नमस्तुभ्यं, जगदम्बे सनातनी, कृपा कुरु महादेवी, सत्ये सत्य स्वरूपिणी, सत्ये सत्य स्वरूपिणी। दक्ष महाराज को दर्शन दिया माता भवानी ने। मां ने कहा कि हे दक्ष महाराज, आपका कठोर तप, मैं प्रसन्न हूं, आपके मन में जो इच्छा है आप मेरे पास मांग सकते हैं। तब दक्ष महाराज ने कहा, हे मां भगवती, मैं आपको विनंती करता हूं। दक्ष ने कहा, प्रसीद भगवत्यादे, हे मां, आपकी प्रसन्नता मेरे पर उतरी है। हे मां, मैंने आपका आराधन किया, मैं जानता हूं मां आप जगत की मां हैं, लेकिन मैं अर्ज लेकर आया हूं और बहुत दिल से कहता हूं, ईश्वर के आगे शर्त नहीं करनी चाहिए, ईश्वर के आगे शर्त नहीं, ईश्वर के आगे अर्ज करनी चाहिए। ये अर्ज पूरी करता है, शर्त पूरी नहीं करता। लेकिन हम लोग शर्त करते हैं, अर्ज नहीं करते हैं। दक्ष महाराज ने अर्ज की है, हे मां, मैं हृदय से अर्ज करता हूं, मेरी कामना पूर्ण करे मां। प्रसीद भगवत्यादे, प्रसीद शिवरूपिणी, प्रसीद भक्तवरदे। हे जगन्मां, जगन्माये नमोस्तुते,
माए नमोस्तुते। हे माँ जगत माता, मैं कुछ वरदान मांगने के लिए, अर्ज करने के लिए आया हूं, मेरी कामना की पूर्ति करे माँ। एक कथा श्लोकात्मक कहते, ध्यान दीजिए। और माता भवानी ने कहा, हे दक्ष, आपके वहां मैं जरूर प्रकट होऊंगी। आपकी कामना है कि मैं आपकी पुत्री बनकर अद्भुत लीला करूं और धरा को धन्य करूं। लेकिन याद रखना दक्ष, जब तक आपकी सरलता बनी रहेगी, नम्रता बनी रहेगी और सबका आप आदर करते रहोगे, वहां तक इस धरा पर मैं सुंदर लीला करती रहूंगी। लेकिन जब आप घमंडी, अहंकारी, अक्कड़ और दूसरों का अनादर, इसी समय मेरी लीला को मैं पूर्ण कर दूंगी। तब तक मैं शक्ति बनकर धरती पर अद्भुत विचरण करती रहूंगी। कब तक शक्ति रहती है? जहां तक आपकी नम्रता है, जहां तक आपकी सरलता है। सरलता गई, सामर्थ्य गया। हमने देखा है दुनिया में बहुत लोगों को सामर्थ्य मिला, पदवी मिली, थोड़ा धन मिल गया, हम अभिमानी हो गए, अक्कड़ हो गए। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु कोई हो तो अभिमान है। 1000 दुश्मन आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकता जो आपका अभिमान अहित कर सकता है। इसीलिए जो साम्राज्य मिला है, जो सामर्थ्य मिला है, उस साम्राज्य और सामर्थ्य कैसे अखंडित रहता है? नम्रता से, विनम्रता, सरलता से। और सती ने कहा कि आद्य शक्ति भवानी ने कहा कि हे दक्ष, जब तक आपकी सरलता, नम्रता, विनम्रता, सबका आदर सत्कार करता रहेगा, वहां तक मैं अद्भुत धरती पर लीला करते रहूंगी। और आप अनादर और अभिमान, तब इसी समय मेरी लीला को मैं पूर्ण करूंगी। मां, मैं नम्र रहूंगा। आप मेरे आंगन में मेरी पुत्री बनकर प्रकट हो और धरा को धन्य करे, सबका मंगल करे। माता भवानी आद्य शक्ति अंबा ने दक्ष महाराज को वचन दिया है, अवसर आने पर आपके वहां में आपकी पुत्री बनकर अद्भुत लीला करूंगी। इस लीला का गायन जगत करेंगे। दक्ष महाराज अपना तप पूर्ण करके प्रजिश नगर पधारे, देवी लोक में गए। प्रजिश नगर में आगमन हुआ। सभी सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग, दृष्ट लोग मिलने के लिए आए, क्योंकि तपस्या करके आए हैं। बहुत बड़ा आदर किया दक्ष महाराज का। धन्य है दक्ष महाराज, आप कितना तप करके आए हैं, हम आदर करते हैं। और एक बात याद रखना, श्रेष्ठ और सज्जन किसको कहते हैं? गांव में कोई अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करते, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसको सज्जन कहा। कोई सज्जन है, उनके कपाल पर नहीं लिखा है वो सज्जन है, उनकी व्यवहार रीति से पता लगता है वो सज्जन है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। उससे व्यवहार से पता लगता है। सज्जनों की पहचान व्यवहार से है, तलवार की पहचान जैसे धार से है। दक्ष महाराज वीरणी को मिलने के लिए गए हैं। कहा, वीरणी, स्वयं जगदम्बा पराम्बा हमारी पुत्री बनकर हमारे दाम्पत्य जीवन को धन्य करेंगे और इस नगर को पावन करेंगे और धरा को धन्य करेंगे। वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। दक्ष महाराज, ये आपके तप का फल है। हमारे वहां स्वयं जगत मालकिन, जगत जनना हमारी पुत्री बनकर हमारे दाम्पत्य को मंगल करेंगे और पूरे देवलोक में सभी देवताओं को पता लगा करें स्वयं जगदम्बा, जगत माता दक्ष की पुत्री बनेगी। सभी देवता प्रजिश के नगर के ऊपर आने लगे, मंडराने लगे चारों तरफ से। इस नगर में माता भवानी जन्म लेने वाली है। ऋषि मुनियों, साधु संत सभी समाधि में, ध्यान में थे। उन सबको पता लग गया कि स्वयं जगदम्बा अम्बा प्रजेश नगर में प्रकट होने वाले हैं। टेलीपैथी, ध्यान से पता लग गया कि प्रजेश नगर में मां पधारने वाले हैं। चारों दिशाओं में से साधु संत, ऋषि मुनि, योगी, जति, जोगी सब आने लगे, चारों तरफ से आने लगे, चारों तरफ से आने लगे। और पूरे नगर में बात फैल गई
कि हमारे नगर में, प्रजेश नगर में जगत जनेता माता भवानी अम्बा, पराम्बा, जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनकर प्रकट होने वाली है। किसी को कहा नहीं, लेकिन स्वयं सभी नगरवासी अपने आंगन में रंगावली बनाने लगे, रंगावली बनाने लगे, अपने अपने घर को सजाने लगे, क्योंकि मां पधारने वाली है, जगदम्बा प्रकट होने वाली है। घर के आंगन में दीप प्रज्वलित सभी करने लगे, पूरा नगर स्वयं को, किसी को कहना नहीं पड़ा ये करो ये करो, स्वयं सब करने लगे, क्योंकि आद्य शक्ति भवानी प्रकट होने वाली है। सबका मन परिवर्तन होने लगा, मन बदलने लगा, परस्पर जो वैर, उर्ति, ईर्ष्या थी सब धीरे धीरे सब में से छूटने लगी, क्योंकि मां का अवतरण होने वाला है। एक दूसरे का आदर सम्मान, मान सम्मान करने लगे लोग। नगर में कोई किसी की निंदा नहीं, कोई किसी की ईर्ष्या नहीं कर रहे, क्योंकि मानसिकता बदल रही, क्योंकि माता जगदम्बा का अवतरण होने वाला है। और पूरे नगर में साधु, संत, महापुरुष, जोगी, जति, जटिल सब डेरा डालकर बैठने लगे। ये एक वातावरण बन गया। और कभी अनुभव करना, कभी दुर्जनों की सभा में बैसो, क्या अकड़ामण होती है, कभी सज्जनों की सभा में बैसो, क्या आनंद होता है। एक मानसिक अनुभूति की अद्भुत एक अनुभव होता है, एक मानसिक अनुभूति का अनुभव है। दुर्जनों की सभा में बैठो तो आपको कहीं ठीक नहीं लगेगा, अंदर से हम कुछ न कुछ होने लगता है, जल्दी यहां से भागो। और अंग पर एक कपड़ा नहीं है, बाल में त्रिपुंड और माला की है, और अलगारी कोई महात्मा लोग बैठे हैं और कोई सज्जन लोग बैठे हैं, जिनके विचारों में श्रेष्ठता, भव्यता, दिव्यता है। ऐसे सज्जन लोगों के साथ बैठो, ऐसा लगता है घंटों तक उनके पास बैठे रहे हम, क्योंकि उनकी एक वाइब्रेशन, उनका एक वातावरण बनता है, पूरे नगर का वातावरण बन गया है। और स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा ने वीरणी के गर्भ में निवास किया। एक मास बीत गया, दूसरा मास बीत गया, और देखते देखते 9 मास पूर्ण हो गया है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, गतेषु नव मासेषु, देखते देखते देखते, नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः, चारों तरफ से मां जगदम्बा का स्तोत्र गायन होने लगा, क्योंकि मां पधारने वाली है, मां याद हो सभी लोग, चारों दिशाओं, क्योंकि सबको पता है कि स्वयं जगदम्बा सामान्य कोई पुत्र जन्म लेने वाली नहीं है, कोई सामान्य बेटी नहीं है, विश्व मालिनी, विश्व भवानी, जिन्होंने जगत का सृजन किया, जगत का प्राकट्य किया, वो स्वयं माता। हे भवानी, हे आदिशक्ति, हे अम्बा, हे पराम्बा, हे जगदम्बा, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम जगत की माता दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट होने वाली। हे मां, हे मां, हे मां, हे मां, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, हे शक्ति, हे आदि देवी, हे महादेवी, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो चंडिका चंड मंथनी, हे मां, हे मां, हे मां, चंड दर्पण प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं, हे ब्रह्मचारिणी, हे चंद्रघंटा, हे कुष्मांडा, हे मां, हे स्कंद माता, हे कात्यायनी, नयना, हे मां, हे मां, हे गौरी, हे महागौरी, हे सिद्धदात्रिणी, हे नवदुर्गा, पुण्यवा पुण्य रूपिणी, हे मां, हे मां, पुण्यात्मेया पूर्ण वंद्या, पुण्य मूर्ति पुरातनी, पूर्ण मूर्ति पुरातनी,
स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभा ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिकात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता प्रथमं शैलपुत्रीश द्वितीयं ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा को प्रणाम करे। तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टकम् नवमं सिद्धदात्रीश नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्रीश नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता गतेषु नवमासेषु गतेषु नवमासेषु नव मास पूर्ण हो गया। चारों तरफ से जय जयकार आकाश में से पुष्प की वृष्टि होने लगी। सभी देवता सुंदर वाद्य बजाने लगे, गांधर्व संगीत बजाने लगे। पूरे नगर में सबको आनंद हो रहा है। एक दूसरा मिलता है तो कहते हैं कि पता नहीं क्यों अंदर से कुछ आनंद हो रहा है, अंदर से कुछ प्रसन्नता हो रही है, सबका उद्वेग शांत हो गया। और एक बात याद रखना, जीवन में कोई शुभ होना है इससे पहले उद्वेग शांत हो जाता है, और कुछ अहित होने वाला है तो पहले उद्वेग शुरू होता है। कभी बोलते हैं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है, अरे घर में भी ठीक नहीं लग रहा है, किसी के साथ वार्तालाप करने का ठीक नहीं लग रहा है, किसी के साथ व्यवहार करने का ठीक नहीं लग रहा है, अंदर से कुछ अब टूटे हुए लग रहे हैं। समझ लेना चाहिए आगे वाले कहीं न कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला है। इसी समय क्या करें, हम आराधना करें। इसी समय विशेष प्रकार से हम भगवान का स्मरण करने लगेंगे, विशेष प्रकार से स्तोत्र का गायन करने लगेंगे। नगर में एक दूसरे मिलते थे तो पूछते थे क्यों आनंद हो रहा है, पता नहीं कुछ अंदर से कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ शुभ होने वाला है। बाग में सभी पुष्प खिलने लगे, पुष्प इतने महक फैलाने लगे। अरे घर में दीप प्रज्वलित नहीं करना पड़ता, ऐसे दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में किसी ने दीपमाला प्रज्वलित नहीं की तो भी मंदिरों में दीपमाला प्रज्वलित है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सज्जन और श्रेष्ठ लोगों को पता है ये जगदम्बा के आगमन का ये सभी संकेत है कि स्वयं भवानी जगदम्बा नगर में प्रकट होने वाले हैं। माता वीरणी के अंग में से खुशबू आ रही है। माता वीरणी के इतना रूप खिला, इतना इसके रूप का वर्णन भी नहीं हो सके। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में गर्भ का वर्णन है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब माँ को पता लग जाता है कि मेरे पेट में कौन है। विचारों से, रूप से, स्वरूप से माँ को पता लग जाए कि मेरे पेट में कोई देव है कि कोई दानव है। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है मेरे गर्भ संस्कारों का। आपके गर्भ में कौन है ये जन्म से पहले माँ को पता लग जाता है कि मेरे पेट में कौन है। माँ की मानसिकता से पता लगता है। पेट में गर्भ है और मिट्टी खाने का मन हो रहा है, क्रोध आ रहा है, कुछ उद्वेग हो रहा है, नहीं खाने की इच्छा हो रही, कुछ खाने की, नहीं खाने जैसा पदार्थ खाने की इच्छा हो रही है। समझ लेना चाहिए कि आपके पेट में से जो बच्चा जन्म लेने वाला है ठीक नहीं है। और आपके पेट में कोई बेटा बच्चा गर्भ है और आपको ऐसा विचार हो कि चलो मैं मंदिर जाऊं, मैं शांत रहूं, भजन करूं, मैं दान करूं, दूसरों की सेवा करूं, मैं ध्यान करूं। समझ लेना चाहिए आपके पेट में जो बालक है ना वो कोई तपस्वी बालक आपके पेट जन्म लेने वाला है। ये बहुत बड़ा शास्त्र का विज्ञान है। इसीलिए माँ वीरणी को पता लग गया कि मेरे पेट में साक्षात जगदम्बा अवतरण होने वाली है।
9 मास पूर्ण हो गया और ब्रह्मा ने स्वयं नारद को कहा, हे नारद, गतेषु नव मासेषु कारयित्वा चरोमि किम् गतिं शिवा च पूर्णे सादशमे मासे नारद सादशमे मासे नारद। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, 10वें महीने स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई, 9 मास पूर्ण परिपक्व हुई। 10वें महीने मां का प्रागट्य हुआ, चारों तरफ से जयकार, पुष्प की वृष्टि, स्तोत्र का गायन, दिव्य वातावरण बन गया। और दक्ष महाराज दौड़ते दौड़ते गए ऋषि मुनियों के पास, मेरे वहां पुत्री जन्मी है, बेटी का जन्म हुआ है, आप सब निर्णय करिए उसका नाम क्या रखना चाहिए। अम्बा, भवानी, शिवानी, देवानी, बहुत सारे नामों की श्रृंखला दिखाई। बाद में ऋषि मुनियों ने मत दिया कि पवित्रता ने सत्यता और सत्य तप ने कारण आपके वहां पुत्री जन्मी है, इसलिए हमारा सबका कहना है आपकी बेटी का नाम सती रखना चाहिए। और पूरे विश्व में सती का जय जयकार हुआ। ऋषि मुनियों ने जय जयकार किया, देवताओं ने जय जयकार किया, नगर वासियों ने जय जयकार किया, चारों तरफ से जय हो जय हो जय हो जय हो। जय। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आपने इस कथा का श्रवण पूरा अवश्य किया होगा। तो आपने जाना होगा कि जिसके घर में बेटी होती है वो एक वरदान है। उसको लोग अभिशाप समझ लेते हैं कि बेटा ज़्यादा अच्छा है, बेटी नहीं। अगर आपने इस कथा का श्रवण किया होगा तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की कृपा से ही सबके घर में बेटियाँ होती हैं। बेटियाँ कभी किसी का घर बर्बाद नहीं करती हैं। भक्तों, तो आपने बेटियों के बारे में इस कथा में सुना होगा। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आज की कथा पसंद आई हो, तो मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियो, ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव। खाली कर